नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड टॉप 30 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप्स हैं और मैं फुल्ली डिटेल से आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रमुख पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप्स और फुल्ली डिटेल से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये माउंट केटू है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में स्थित माउंट केटू, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट केटू जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और कंचनजंगा जो है, जो कि सिक्किम राज्य में है, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसमें जो पूछा था भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है माउंट केटू। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट केटू है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। और नंदा देवी जो शिखर है ये उत्तराखंड राज्य के चमोली में स्थित है। तो उत्तराखंड की जो चमोली जगह है, यहाँ पर स्थित है नंदा देवी पर्वत शिखर। तो ये आप याद रखें, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंदा देवी जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और पहला पर्वत शिखर जो है भारत का ये माउंट केटू है, और दूसरा सबसे ऊंची चोटी जो है भारत की ये कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है ये कंचनजंगा है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो कुल ऊंचाई है 8,586 मीटर या फिर 28,169 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगर बात की जाए, यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसमें आपको निम्न में से जो है, इन 4 ऑप्शन में जो दिया है, इसमें आपको पर्वत श्रेणी नवीनतम बतानी है जो सबसे नई है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमालय पर्वत। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये जो 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, ये जो है 7 देशों में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम जो है ये कृष्णागिरी है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख और सिंजियांग क्षेत्रों तक है। यह एशिया का विशाल पर्वतमालाओं में से एक है। यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है, जिसका मतलब जो होता है काली भुरभुरी मिट्टी। पुराणों में इस पर्वतमाला का संस्कृत नाम जो है कृष्णागिरी, जिसको काला पहाड़ दिया गया है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो प्राचीन नाम है ये कृष्णागिरी है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच जो है हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय और पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। तो ये आप जो हम डिटेल से आपको बता रहे हैं ये भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुमायूं हिमालय के जो है पूर्व में
कौन सा हिमालय है, तो ये नेपाल हिमालय है, और पश्चिम में जो है ये कश्मीर हिमालय है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तीस्ता और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच जो है हिमालय का नेपाल हिमालय स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए तीस्ता नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है और नेपाल हिमालय जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय और पश्चिम में कुमायूं हिमालय स्थित हैं। तो ये आप याद रखिए, तीस्ता और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है, तो ये है नेपाल हिमालय। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सागरमाथा। तो सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में जो है चोमुलुंगमा कहते हैं। चीन में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा कहते हैं, ये आप याद रखिए। और माउंट एवरेस्ट को संस्कृत भाषा में देवगिरी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय हासिल की थी, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1953। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश और दुनिया में जो 29 मई का दिन इतिहास में काफ़ी अहम है। 29 मई जो है 29 मई 1953 सुबह 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 लोगों ने फतेह किया था। 2 लोग जो हैं एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे हैं, जिन्होंने जो है 29 मई 1953 को सुबह 11:30 पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इस पर जो है फतेह किया था। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो नंदा देवी चोटी जो है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। अगर बात की जाए कुमायूं हिमालय की, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। और नंदा देवी चोटी जो है ये कुमायूं हिमालय का भाग है, इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है, तो अराकानयोमा जो है ये म्यांमार देश में स्थित है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए अराकानयोमा की, अराकानयोमा जो है जिसे अराकान पर्वतमाला या फिर रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है ये, जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है, तो ये म्यांमार देश में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड राज्य का आपको सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये नंदा देवी है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत जो है भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची देश की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट केटू है, और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है ये कंचनजंगा है, और तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है ये नंदा देवी पर्वत है। तो ये आप याद रखिए। विश्व की सर्वोच्च जो पर्वत है शिखर ये माउंट एवरेस्ट है, और विश्व की जो दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये माउंट केटू है। अगर बात की जाए तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है विश्व का ये है कंचनजंगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है,
तो इसमें जो है निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंचनजंगा। इसमें भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा है, तो यहाँ पे जो है माउंट केटू ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में दिया होता तो उसको मैं सही कर सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस वजह से हमारा कंचनजंगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट केटू है और दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। अगर ऑप्शन में माउंट केटू नहीं दिया था तो आप इसको सही करेंगे, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दिया था तो आप इसको नंदा देवी को सही करेंगे। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। और विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है और दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है विश्व का ये माउंट केटू है और तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है विश्व का ये है कंचनजंगा। तो ये आप याद रखिए सीक्वेंस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है कुल्लू घाटी किन निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी आपको जो बताना है निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच जो है ये कुल्लू घाटी स्थित है। अगर बात की जाए कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक हिमालय की घाटी है। अगर बात की जाए ब्यास नदी इसमें मनाली से आगे बहती है। ये घाटी अपने मंदिरों और चीड़ व देवदार से ढके ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागान के लिए जानी जाती है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल पर्वतमाला और मध्य हिमालय व महान हिमालय के बीच सटी हुई है। तो इसको आप याद रखिए। कुल्लू घाटी जो है निम्न में से निम्नलिखित पर्वतों के बीच स्थित है। तो ये धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच जो है ये कुल्लू घाटी स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कंचनजंगा है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। और माउंट केटू जिसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, तो माउंट केटू जो है विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण केटू नाम से जाना जाता है। तो ये जो है माउंट केटू जो पर्वतमाला है जो पर्वत शिखर है ये जो है काराकोरम पर्वतमाला का स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला का जो एक पार्ट है ये माउंट केटू है और हिमालय का पार्ट जो है ये माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। तो ये आप याद रखिएगा। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो एक शिखर है ये माउंट केटू है, जबकि हिमालय का जो शिखर है पर सर्वोच्च शिखर ये है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत शिखर कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत शिखर जो है ये अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर आप याद रखिएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये गुरु शिखर है उच्चतम बिंदु। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, जो प्रायद्वीपीय भाग होता है ये क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। जो भारत का जो तीन तरफ से पानी से घिरा है इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये आप याद रखें। तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी जो पर्वत है ये प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए समुद्र तल से जो है 2695 मीटर की ऊंचाई वाले केरल में अनाईमुड़ी चोटी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है ये डोंडा बेटा है। तो इसको आप याद रखिए। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है
ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इसमें जो है नीलगिरी का हिस्सा है। अगर बात की जाए नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है ये डोड्डा बेटा है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो ये अनाईमुडी पर्वत शिखर है, तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कार्डिमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कार्डिमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्डिमम पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डिमम का हिंदी में जो अर्थ होता है ये इलायची होता है। भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण से ये दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित कार्डिमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ में इलायची बहुत होती है। यही कारण है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ या फिर कार्डिमम पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये केरल राज्य में स्थित है इलायची पहाड़ी या फिर कार्डिमम पहाड़ी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ जो हैं ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यहाँ गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो ये आप याद रखिए, मेघालय में स्थित हैं गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अनाईमुडी पर्वत शिखर। अनाईमुडी पर्वत शिखर जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। केरल का गौरव और हिमालय के बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी जो है अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो है समुद्र तल से जो है 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आप याद रखिए। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये अनाईमुडी पर्वत शिखर है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पारसनाथ जो पर्वत चोटी है ये सबसे ऊंची है छोटा नागपुर पठार की। अगर बात की जाए छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का जो अधिकतर हिस्सा है एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ जो भाग है इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में जो है सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में जो है महानदी है। पारसनाथ पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान है, तो इसको आप याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है ये पारसनाथ जो है ये पारसनाथ है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में। तो सतपुड़ा रेंज में जो है धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ पर्वत जो है महादेव पहाड़ियाँ या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये पंचमढ़ी होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 1352 मीटर है या फिर 4429 फुट है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं ये भारत के राजस्थान में स्थित हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली भारत का पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे जो है राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से जो है दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत जो शिखर है ये सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो हैं ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी
एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर जो है विस्तृत हैं। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर है। इसके पूर्व में जो है मैकाल की पहाड़ी स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये अमरकंटक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है ये सैडल पीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर में अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी इसकी ढलानों से आरंभ होती है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे जो ऊंची चोटी है ये सैडल पीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है शेबरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो शेबराय पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। शेबरॉय पहाड़ियाँ जो हैं जिसका तमिल में नाम जो है शेबरायन पहाड़ियाँ हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ समूह है। यह पूर्वी घाट का भाग है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश कर लीजिए, और पाक अधिकृत कश्मीर में जो है चलती हैं। हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की ओर जो है ऊंचाई बढ़ने लगती है और पीर पंजाल निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अजंता। तो अजंता जो पहाड़ी है ये भारत के केवल एक ही राज्य में स्थित है। तो अजंता श्रेणी जो है ये उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित है। ये जो श्रेणी है ताप्ती नदी के पश्चिम से पूरब की ओर फैली है। इसमें जो है इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए जो है बौद्ध गुफा मंदिर व मठ अजंता गांव के समीप स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हैं बछेंद्री पाल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बछेंद्री पाल जिनका जन्म जो है 24 मई 1954 को हुआ था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। सन 1984 में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। ये एवरेस्ट की ऊंचाई जो है एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बन गई हैं बछेंद्री पाल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर जो है ये हिमालय के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है ये 8,848.86 मीटर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है ये पहली है, मतलब जो अभी नई बनी है 2020 में जो ऊंचाई अभी जो है नेपाल और चीन ने जो है मिलकर जो है इसकी जो ऊंचाई नापी है या नहीं नापी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने जो है बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो नई ऊंचाई 2020 में इन्होंने नापी होगी, तो ये बता रहे हैं 8,848.86 मीटर इसकी नई ऊंचाई है। लेकिन जो पहले से चला आ रहा है ये 8,850 मीटर। लेकिन इन लोगों ने जो है नेपाल और चीन ने जो है इसकी नई ऊंचाई ये बताई है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को ये याद करनी है या फिर ये याद करनी है। तो आप दोनों याद रखिए, हमारे हिसाब से आपको जो ऑप्शन में मिल जाता है आप उसको सही कर दीजिएगा। इसमें जो है आपको याद रखना है ये नेपाल और नेपाल के विदेश मंत्री और जो है चीन के विदेश मंत्रियों ने जो है संयुक्त रूप से इसका ऐलान किया है कि माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है ये 8,848
जो है 86 मीटर है और जो पहले से है ये 8850 मीटर है। तो आप लोग दोनों को याद रखिए। आप अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, आपको जो ऑप्शन में दिया हो आप उसको सही कर लीजिए। दोनों कभी कभी आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे, तो ये आप याद रखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।